नमः शिवाय। माया क्या है? माया की परिभाषा जानना बहुत ही कठिन है। आज तक माया कोई जान नहीं पाया कि माया है क्या। माया क्या है? जो मैं और मेरा, तू और तेरा, ये जो जीवों में भेद दृष्टि नजर आती है, ये ही माया का रूप है। मैं जानता नहीं मैं कौन हूं, मैं जानता हूं मैं शरीर हूं, बस ये माया है। भगवान ने हमारे ऊपर ऐसी माया डाल रखी है कि हम अपने स्वरूप से क्या है, स्वरूप को नहीं जानते। स्वरूप की विस्मृति और शरीर में आसक्ति, वस्तुओं में आसक्ति, मैं में आसक्ति, ये सब माया का ही रूप है। माया महाठगनी, माया सबको ठग लेती है। वो देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ती और मनुष्यों को क्या। हमने कई ऐसी रामचरितमानस में कहानी अपने इवन नारद मुनि को भी माया भगवान ने दिखाई, कृष्ण भगवान ने राधा जी को भी माया दिखाई। ऐसे अनेक प्रकार की चीजें, क्योंकि हम क्या है, माया के अधीन है। हम माया के अधीन है, इसलिए हम माया को जान नहीं पाते। जो ईश्वर है वो मायापति है, उसने ही सारी माया फैलाई हुई है। अगर संसार में माया ना हो तो सृष्टि चल ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक माया नहीं होगी तो शुद्ध ब्रह्म जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता। शुद्ध ब्रह्म चेतन जो है वो एक साक्षी है, वो सिर्फ माया के साथ मिलकर ही इस जगत की रचना हुई है। परमात्मा एक बार अकेले बैठे तो उनको एक बार मन में आया कि एको बहु श्यामा, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो उन्होंने सबसे पहले प्रकृति रची, 5 भूत रचे, फिर उसके बाद सारे शरीर रचे। शरीर के बाद सब कुछ रच कर भी उनको मजा नहीं आ रहा, फिर उन्होंने हम जैसे लोगों का एक शरीर बनाया और उसमें स्वयं घुस गए, और साथ में माया। माया के बिना ये जगत नहीं बना। अब जिससे जगत ये बना हुआ है वो माया किसकी है? भगवान की है। भगवान की माया है। अगर भगवान चाहे तो उस माया को हमारे से दूर कर सकते हैं, परंतु हम माया में फंसे रहते हैं, क्योंकि हमने कर्म के साथ संबंध भी कर रखे हैं। माया के कारण हमारे चित्त में जो वासनाएं मरते समय रह जाती हैं, तो हम अगला जन्म धारण कर लेते हैं। माया से ऊपर उठना बहुत ही कठिन कार्य है। मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, मैं मानता हूं माया बड़ी ही कठिन है, दुष्टर है, परंतु जो भगवान की शरण में चले जाते हैं, भगवान उनकी माया को हर लेते हैं। माया वो है जो है नहीं दिखती है नहीं दिखती है। जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। यानी कि ये शरीर क्या? माया का शरीर है। 5 भूत भी सब माया है। ये संसार सारी माया का खेल है, और इस संसार में हम माया को ही देखते हैं, असली जो परमात्मा है उसको नहीं देखते। यही माया है ना। परंतु जिसने ये माया बनाई है, अगर हम उसकी शरण में चले जावें तो भगवान कहते हैं तुम मेरी माया को जान सकते हो, फिर तुम मेरी शरण में आकर उस माया से पीछा भी छुड़ा सकते हो। ये स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं, या तो होता ना किसी और ने कहा है। गीता की जो वाणी है कभी झूठ नहीं हो सकती। भगवान ने कहा मेरी शरण में आने पर अर्जुन तेरी माया हट जाएगी। ये तेरे पर माया डली पड़ी है, जो तू अपने आप को एक शरीर मान रहा है। शरीर मानना भी माया का ही तो खेल है तो हम उसके अंश, परंतु मान अपने आप को शरीर रहे हैं। 5 भौतिक शरीर जो मान रहे हैं, ये बहुत बड़ा हमारा अनर्थ है इस संसार में। जब हम इस शरीर से उठ जाएंगे, जब हम शरीर से उठकर अपने आप को परमात्मा का ही स्वरूप जानेंगे, तो माया अपने आप फिर
हटती जाएगी धीरे धीरे। परमात्मा के जितने हम निकट जाएंगे, माया से उतने ही दूर होते जाएंगे। परंतु जाएं कैसे? प्रश्न उठता है, जाएं कैसे? ये माया बीच में आ जाती है। ये माया, यही तो घर बार, पैसा, धन दौलत, जितना भी इस जगत का आकर्षण है, ये सब माया है। ये माया हमें परमात्मा से मिलने ही नहीं देती। आप देखो जगत का आकर्षण कितना सुंदर, भगवान ने जगत बहुत सुंदर बनाया है, ऐसा नहीं है, संसार बहुत सुंदर है। ये तो अपने अपने भाव हैं देखने वाले के। जो दुखी होता है उसको वही संसार दुख में नजर आता है, जब वो खुश होता है तो उसको सारा संसार अच्छा नजर आता है। आप देखो, जिस दिन आप बड़े दुखी होते हो, आपको सुंदर से सुंदर खाने की चीज हो आपके सामने, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन हो, और वातावरण भी इतना बढ़िया हो, परंतु अगर आपके मन में दुख है तो आपको ये माया नहीं लुभा पाती। क्या ये भी तो माया ही हुई ना? अगर वो सुख देने वाली थी तो तुम्हें हमेशा सुख देती, परंतु अब तुम्हें दुख दे रही है क्योंकि तुम दुखी हो। तो माया है कि कब जो है, पर है दिखती कुछ और है, होती कुछ और है। ये सब मन का भाव होता है। मन के भाव से हम माया से जुड़ जाते हैं, और माया से अगर अलग होना है तो परमात्मा की शरण में जाएं, तो हमारी माया भी समाप्त हो सकती है। समाप्त तो नहीं कह सकते, धीरे धीरे हम माया से ऊपर उठकर परमात्मा की ओर जा सकते हैं। हरिओम तत्सत। हरिओम।